रहे हैं कि इस समय होमकिट के उज्ज्वल कार्ड की डिटेल मेरे सामने यहाँ खुली हुई है। आप लोगों के सामने भी देख सकते हैं ये। तो होमकिट ने अपनी वेबसाइट में होमकिट के उज्ज्वल कार्ड के बारे में बताया है। पहले ही मैंने आपको बताया था अपने इस चैनल पे, तो इसको मैं थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है होमकिट का उज्ज्वल कार्ड जो है वो आया नहीं है। इसके बारे में बताया जा रहा है केवल। तो अभी उन्होंने लेटेस्ट कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड करी गई हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि पहले मैं आपको होमकिट उज्ज्वल कार्ड कैसे बनेगा उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इसमें लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और अब इसमें जो है नई चीज़ें जो भी ऐड हुई हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उससे पहले होमकिट के जो कार्ड है, जो भी नए हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको थोड़ा-सा समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक साथ में कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं होमकिट में ऐड हुई हैं और क्या-क्या नहीं है। जो थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ें हुई हैं उसके बारे में। तो पहला जो है होमकिट कार्ड जो है कैसे बनेगा उसके बारे में जान लेते हैं कि होमकिट कार्ड जो है वो उन पूरे इंडिया में जो है कई सारी उनकी जितनी भी मोबाइल की दुकानें हैं, आपको अक्सर मिल जाएगा होमकिट से फाइनेंस होते हुए। तो वहाँ पे आप जा कर के किसी भी मोबाइल की दुकान में जो कि होमकिट से रिलेटेड है, वहाँ पे जा कर के इस कार्ड को बनवा सकते हैं कि कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो इन्होंने कहा है कि जो है एक तो मोबाइल शॉप है वहाँ पे आप जाकर बनवा सकते हैं, दूसरा होमकिट का जो मोबाइल ऐप है वहाँ से बना सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो है पात्रता दी हुई कि कितने तक की लिमिट बनेगी, क्या होगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 50,000 रुपये तक की लिमिट तक का उन्होंने मैक्सिमम रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर के देखते हैं तो होमकिट के जो लाभ हैं उसके बारे में बताया है कि 50,000 रुपये तक की लिमिट होगी, एक बार का डॉक्यूमेंटेशन होगा और आसानी से भुगतान कर सकेंगे और किसी भी समय आप इसको अपना पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि फ़िक्स नहीं होगा कि आपको इसी समय पेमेंट करना होगा, जो डेट आपको देखी आपकी, यानी किसी भी समय कर सकते हैं। किसी भी समय अपनी जो लोन चल रहा है आपका उसको क्लोज़ कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी बेटर इस चीज़ में यहाँ मिल जाती है। अन्य जितनी भी आपने देखे होंगे कि ये EMI कार्ड वाले या फिर फाइनेंस वाले होते हैं वो आपको फ़िक्स कर देते हैं कि हमने 5 तारीख दी है तो 5 ही तारीख को EMI लेंगे हर महीने, इसके अलावा हम किसी और पे एक्सेप्ट नहीं कर देंगे। अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं तो वो तब भी आपके बैंक अकाउंट से आपकी EMI कट जाती है और वो ऐड भी नहीं होती। ज़्यादातर ये HDB जो फाइनेंस है उसमें ऐसा इशू आता ही आता है। और टाटा कैपिटल हो गया, इसमें भी यही इशू रहता है, और ये आपका बजाज हो गया उसमें भी यही इशू रहता है कि आप समय से पहले जो है अपनी EMI को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन होमकिट के जो उज्ज्वल कार्ड है या फिर होमकिट से फाइनेंस कराया हुआ कोई भी चीज़ है, तो आप उसकी EMI अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी समय उसको बंद कर सकते हैं, यानी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 6 महीने के लिए बांधा गया तो 6 ही महीने तक आपको पेमेंट करना है, भले ही आप उसको क्लोज़ करना चाहें। अगर क्लोज़ करना चाहें तो उनके ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको NOC मिलेगी पेमेंट करने के बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको बस क्या है, होमकिट का ऐप है वहाँ से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट और भी जो है तरीके हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा कि उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए NOC भी आप तुरंत ले सकते हैं, यानी कि आपको 10-20 घंटे इंतज़ार करना पड़े, 2-4 दिन इंतज़ार, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत आप जो है NOC भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा समय लग सकता है अपडेट होने में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसकी पात्रता, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो सब इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको 549 रुपये का जो है ज्वाइनिंग फ़ीस देना पड़ेगा। ये एक बार की जो है आपकी पेमेंट होगी कार्ड बनवाते समय, उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट जो आपको करना होगा दोबारा वो करना होगा अगर 1 साल में आप इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि 12 महीने में, तो आपको 99 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर 12 महीने में एक बार भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कोई भी 99 रुपये का जो मासिक शुल्क होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें जो इन्होंने योग्यता दे रखी है वो 18 साल की उम्र होनी चाहिए बनवाने के लिए, जो मिनिमम है, और जो मैक्सिमम है वो है 69 दे रखी है, यानी कि 69 उम्र है आपकी तो ये नहीं बनेगा। 68 का है तो ये आपका बन जाएगा। इसके लिए आपके पास में जो है आप की सैलरी होनी चाहिए, आपका खुद का काम होना चाहिए, या फिर आप जो पेंशन है वो आनी चाहिए।
आपके पास में एक खाता होना चाहिए जो कि सक्रिय होना चाहिए, नहीं कि बंद नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए और 2 होम क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के बीच के अंतराल, यानी कि 2 जो होम क्रेडिट का लोन अभी आपके पास में चल रहा है उसको द्वारा अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 90 दिन के बीच का अंतर होना चाहिए। इस कार्ड को बनवाने के लिए भी आपके पास में 90 दिन का आपको टाइमिंग लेनी पड़ेगी, अगर प्रेजेंट टाइम में कोई भी लोन अगर चल रहा है तो। इन्होंने फिर एक चीज़ और दी है, वो है वैल्यू एडेड सेवाएं। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसको प्रश्नोत्तरी जो भी होती है, यानी हमारे मन में जो सवाल होते हैं उसके जवाब इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ हम और पे क्लिक करते हैं ताकि पूरी चीज़ें जो है खोल करके आ जाए कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है। तो स्टार्टिंग जो होती है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि उज्ज्वल कार्ड क्या है। तो उज्ज्वल कार्ड जो है ये एक डिजिटल कार्ड होगा, ना कि आपका जो फिजिकल कार्ड जो होता है ना एटीएम की तरह से जो मिलता है उस टाइप का नहीं होगा। ये मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल ऐप से ही देख सकते हैं, वो भी होम क्रेडिट की ऐप होगी उसमें। इसकी जो बनवाने की उम्र है मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 साल से होनी चाहिए मैक्सिमम, और 69 मैक्सिमम हो है आपकी। पेंशन होनी चाहिए आपके पास में, इनकम सोर्स होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, और कम से कम 90 दिन का जो है गैप होना चाहिए आपके जो प्रेजेंट लोन अभी चल रहा है उसके बीच में। होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड बनवाने के पैन कार्ड अनिवार्य है, और एक पता होना चाहिए, नहीं स्थायी प्रमाण जो है जैसे कि आधार आपका हो सकता है जो है पहचान के रूप में आपके पास में पैन कार्ड। ये चलो ठीक है, अभी बताई दिया आपको। पता प्रमाण के रूप में जो दस्तावेज उन्होंने मांगे हैं वो है आपके वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, यानी बैंक की पासबुक है आपके पास में, और आधार है तो भी आप जो है बनवा सकते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट है तो भी आपका बन सकता है। सरकारी आवास आवंटन पत्र, यानी कि ये अभी बोला तो गया है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होता है, नहीं बन पाएगा। संपत्ति की रसीद, ये भी जो है नहीं एक्सेप्टेबल है फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम पे। जो बाकी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अपडेट ये आप चीज़ें ले सकते हैं कि बनवाते समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसमें जो है उज्ज्वल कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो है कि आप होम क्रेडिट की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर आप जा कर के बनवा सकते हैं, या फिर होम क्रेडिट की ऐप के ज़रिए से बना सकते हैं। होम क्रेडिट की ऐप से कैसे बनेगा वो जैसी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बनेगा। बीच में आया था अपडेट, लेकिन क्या है कि फिर कुछ दिक्कतों की वजह से ये कोविड वाला चल गया था, उस दौरान इसको हटा दिया गया था। तो अभी क्या है, होम क्रेडिट का कार्ड बन नहीं रहा है। जितनी भी अभी कुछ ईएमआई ड्यूज़ बाकी हैं, जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो पाता है, पैसा कंपनी के पास में अपना जो है फंसा हुआ है वो नहीं मिल पाता, तो तभी इस कार्ड को रोक रखा है। तो जैसी ये अपडेट जो होती है आपको होम क्रेडिट का कार्ड जो है होम क्रेडिट की ऐप से ही बनने जाएगा। वो कैसे बनेगा इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा कि अच्छे इसमें जो है वही बताया गया है कि उज्ज्वल कार्ड लेने के लिए शुल्क देने की आवश्यक, तो वही 599 रुपये आपको एक बार में देना पड़ेगा। साल में अगर शॉपिंग करते तो 99 रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको 99 रुपये शॉपिंग शुल्क जो होता है वो आपको देना पड़ सकता है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की लिमिट होगी, यानी 10,000 मिनिमम होगी और 50,000 रुपये तक की लास्ट लिमिट होगी। 50,000 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, और 10,000 रुपये की जो लिमिट होगी वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। मैं उज्ज्वल कार्ड के लिए क्रेडिट लिमिट चुन सकता हूँ क्या? ये अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जो भी हम कार्ड बनवाते हैं उसकी एक लिमिट होती है, तो क्या हम उसको सेट करा सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या खुद से? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप बनवाते समय मान लीजिए आपके पास में 50,000 रुपये की लिमिट आती है और आप चाहते हैं कि भाई मेरा 25,000 रुपये की लिमिट आए, तो आप 25,000 रुपये तक की लिमिट उसको बनवाते समय सेट करा सकते हैं। बाकी जब आप उसको लेन देन करेंगे तो उसको बढ़ जाएगा, लेकिन बनने के बाद में आप इसको जो है ना तो सेट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, फिक्स हो जाएगी आपकी। तो जो भी लेते समय जितनी भी आप लिमिट लेना चाहें, 10,000 लेना चाहें, 25, 30, 50 जो भी लेना चाहें वो आपकी इसमें लिमिट में आपको मिल जाएगा, उसको सेट करवा सकते हैं। इसमें जो है मैं क्या उज्ज्वल कार्ड प्राप्त करने के लिमिट घट बढ़ा सकता हूँ, वही चीज़ मैंने भी आपको बताई, लिमिट घटाने बढ़ाने वाली। होम क्रेडिट का वास्तविक उज्ज्वल कार्ड नहीं, वो ये फिजिकल कार्ड आपको मिलेगा,
उज्ज्वल कार्ड को सक्रिय होने में कितना समय लगता है, तो इसके लिए आपको कम से कम 7 दिन के बीच में जो भी वर्किंग डेज होते हैं उनके बीच में जब आप अप्लाई करेंगे उस बीच में ये एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद में आप ख़रीदारी इसे कर सकते हैं। अच्छा, ख़रीदारी करने के लिए क्या है कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो है दुकानों में जाना पड़ेगा, ना कि आप इसको ऑनलाइन ख़रीद पाएंगे। अभी इसका इस्तेमाल जो है आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, केवल आपको इस कार्ड के ज़रिए से बनवाने कोई भी चीज़ ख़रीदारी करने के लिए दुकानों में ही जाना पड़ेगा। वहीं से आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं और से नहीं कर पाएंगे। उज्ज्वल कार्ड खरीदने पर कोई लेन देन शुल्क देना पड़ेगा। उज्ज्वल कार्ड से कोई भी चीज़ अगर आप लेंगे तो उसके लिए आपको जो फाइल चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ प्रोसेसिंग फ़ीस शुल्क को कवर करने के लिए एक मामूली लेन देन शुल्क लिया जाता है। लेन देन शुल्क हर उत्पाद के लिए भिन्न होता है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी होम केयर पार्टनर शॉप में नित होम केयर विशेषज्ञ संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जितने भी होम केयर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ दुकान पे जा कर के आप उनसे बात कर सकते हैं कि होम केयर कार्ड्स में आपको क्या क्या पैसा देना पड़ सकता है। क्या मुझे डाउन पेमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें उन्होंने कह रखा है उज्ज्वल कार्ड द्वारा आप बिना किसी डाउन पेमेंट के भुगतान के अधिकतम न्यूनतम सीमा तक खरीदारी कर सकते हैं। कि अच्छा, ये चीज़ और ये जो कॉलम है इसमें कि डाउन पेमेंट, इसमें यह चीज़ ये है कि अगर आप बिना डाउन पेमेंट के दिए हुए भी कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उज्ज्वल कार्ड बनने के बाद में आप ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट देकर ख़रीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल अभी जितने भी होम किट से कार्ड बनने के बाद में भी आपको डाउन पेमेंट थोड़ी देनी पड़ सकती है, तभी आपका जो है ख़रीदारी कर पाएंगे। अगर कंपनी की तरफ से कोई स्कीम आती है कि हाँ बिना डाउन पेमेंट के कर देंगे, हो सकता है आप चीज़ें ले सकते हैं, तो आप उसको बिना डाउन पेमेंट के भी ले सकते हैं। वो कंपनी जो है स्कीम देती है। लेकिन इन्होंने क्या रखा है कि भाई बिना किसी डाउन पेमेंट की भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसमें एक लिमिट दी हुई है आपको कि हाँ आप इस लिमिट तक ले सकते हैं। यानी कि 50,000 रुपये की आपकी लिमिट बनी है, तो बिना डाउन पेमेंट के भी 50,000 रुपये तक की चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कटना ही है। अच्छा, क्या मैं लेन देन के बाद लोन अवधि बढ़ाया बदल सकता हूँ? अच्छा, ये चीज़ है डेट होती है, एक डेट कन्फर्म जो होती है कि आप चाहते हैं कि भाई मेरी तारीख जो है वो 15 तारीख हो जाए और आपने 5 तारीख को लिया है, तो ये जो डेट होती है ये फ़िक्स होगी आपकी। आप इसको ख़रीदारी करने के बाद में डेट बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर 5 तारीख आपको दी गई तो 5 ही तारीख होगी, अगर 10 तारीख दिया गया तो 10 ही होगी। आपकी कम 1, 2 या 10, 15, 20 तारीख नहीं अब एडजस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल जो डेट आपकी वहाँ से सिस्टम से जनरेट हुई है वही तारीख होगी, आपको उसी तारीख में आप देश को पेमेंट करना होगा। क्या उज्ज्वल कार्ड से खरीदारी की कोई अधिकतम सीमा है? तो इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि उज्ज्वल कार्ड की खरीदारी की कोई सीमा नहीं है। आप अधिकतम स्वीकृत मौद्रिक सीमा तक अपने उज्ज्वल कार्ड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसकी खरीदारी को सीमा नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये तक की जो लिमिट आपको मिली है, यानी कि 10,000 रुपये की मिली तो 10 तक खरीदारी कर सकते हैं, 50 मिली तो 50,000 रुपये तक की आप खरीदारी कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए से। इन्होंने जो है अगला कॉलम दिया हुआ है कि क्या मुझे उज्ज्वल कार्ड द्वारा खरीद के लिए कोई दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी? एक चीज़ और है कि ये इम्पोर्टेंट है कि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ भाई मोबाइल नंबर तो है ये मेरे पास में, तो अब मुझे कुछ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड बन चुका है मेरा, नंबर बताएंगे काम हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा चेंजेस है। वो ये है कि आप जब इस कार्ड के ज़रिए से ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे तो आपके पास में होम क्रेडिट का कार्ड जो मोबाइल है उसमें होम क्रेडिट का जो ऐप है वो होना चाहिए। उसमें कार्ड एक्टिव अवस्था में होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल होना चाहिए और एक आपके पास में पहचान होना चाहिए जैसे कि आधार, ताकि पता चल सके कि आप ही वही इंसान हैं जो इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि बिना किसी वेरिफिकेशन के आप इसका इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर बता करके केवल आप तो नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपके पास में होम किट का ऐप होना चाहिए, उसमें कार्ड एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो कि होम उज्ज्वल कार्ड में रजिस्टर्ड है वही आपके पास में होना चाहिए। साथ में एक डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए आपकी पहचान के लिए।
अच्छा, मैं एक लेन-देन में कितनी उत्पाद सीमा खरीद सकता हूँ? तो आप वही चीज़ है कि चाहे जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। इन्होंने साफ कह भी रखा है कि आप अधिकतम सीमा तक अनगिनत लेन-देन करने के लिए अपने उज्ज्वल कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि प्रति लेन-देन केवल एक उत्पाद का बिल दिया जाएगा, यानी कि एक बिल पे केवल एक ही चीज़ ले सकते हैं। आप एक बिल पे सारी लिमिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने अगर कोई मोबाइल खरीदा है तो एक बिल पे सिर्फ़ एक ही मोबाइल का बिल बनेगा आपका। 2 एक बिल पे नहीं बन सकते हैं, तो आपको अलग-अलग बिल बनवाने पड़ेंगे, यानी कि अलग-अलग आपको जो है लॉगिन करवानी पड़ेगी। क्या मैं इस कार्ड का उपयोग कर मोबाइल फ़ोन, घरेलू उपकरणों के अलावा गैर SCIN व्यापारियों से खरीदारी के लिए कर सकता हूँ? तो भई ये तो नहीं कर पाएँगे आप, क्योंकि इस कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको होमकेट की जो दुकानें होंगी, जो पार्टनर्स होंगे, वहाँ पर जाकर के आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर पाएँगे, अदर कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। क्या मैं अपनी किस्तों को स्थगित कर आगामी महीने में सभी किस्तों का भुगतान संयुक्त रूप से कर सकता हूँ? यानी कि एक साथ अपनी EMI को पेमेंट करने के, तो इसमें चाहोगे किस्तों को स्थगित करने का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि आप अपनी EMI को बढ़ा या घटा नहीं, यानी कि आगे वो बढ़ा नहीं सकते, यानी रोक भी नहीं सकते हैं। देर से भुगतान से बचने के लिए देय तिथि से पहले या उससे पहले भुगतान किया जा सकता है। ग्राहक ऐसी घटनाओं में केवल कवर करने के लिए फिनशील्ड का विकल्प चुन सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपसे कहा था कि मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा आपको फिनशील्ड के बारे में, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो है भुगतान कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। अगर बाद में करेंगे तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, फिर आप जो है ख़रीदारी करने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि थोड़ा-सा कार्ड ऐड आपका ब्लॉक हो सकता है। तो इस लेट पेमेंट करने पे तो उसको जो है लेट पेमेंट ना करिएगा, पहले आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी समय आप अपना लोन अमाउंट ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा जो है बंदिश नहीं है कि नहीं आपको जो है लिमिट दे दी गई है कि भाई 6 महीने है तो 6 महीने पे तक पेमेंट करना है। किसी भी समय आप पेमेंट करके ख़त्म कर सकते हैं, और किसी भी समय अपनी EMI को भुगतान कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 तारीख की EMI है तो 30 को देना चाहते हो तो 30 को तक आप दे सकते हैं। 2 को आपका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अपडेट भी तुरंत हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट से भी पैसा नहीं कटेगा अगर आपने पहले पेमेंट कर दी है तो। अगर नहीं करी है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। दूसरा, इसमें उज्ज्वल कार्ड के संपूर्ण आवेदन को कैसे पूरा किया जा सकता है, यानी कि जो वही मैंने आपको बताया कि पूरा पेमेंट करने के लिए तो ये कह रहे हैं कि आप अपने उज्ज्वल कार्ड का आवेदन को होमकेट मोबाइल ऐप पर फिर से शुरू कर सकते हैं। अपने उज्ज्वल कार्ड आवेदन शुरू करने के लिए बस फिर से अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूज़न है, इन्होंने इसका समाधान नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फिल सेल्ड क्या है, वही चीज़ अब आ जाते हैं। मैं ऊपर ये वाली चीज़ जो फेल सेल्ड है, ये सेवा जो है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखी है। तो वो जो आप मेरे देखेंगे पिछली वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी आप इसको पूरी डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे केवल शॉर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विस होती है होमपेड की तरफ से। तो इसके बारे में जो है ये दिया गया है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि फील्ड शील्ड है क्या। फील्ड शील्ड जो एक वैल्यू एडेड सेवा है जो जीवन बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट बीमा और पेमेंट हॉलिडे बंडल का लाभ प्रदान करती है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला है जीवन बीमा, दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट बीमा और तीसरा है पेमेंट हॉलिडे। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो ये जान लेते हैं। पेमेंट हॉलिडे क्या है। सब दिक्कत जो होती है हम लोगों को पेमेंट के बारे में कि कभी-कभी पैसा होता नहीं है, तो अपनी EMI को किसी कारण से लेट हो जाती है या दे नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पेमेंट हॉलिडे जो सर्विस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने कह रखा है कि पेमेंट हॉलिडे ग्राहकों को 1 महीने के लिए अपनी किस्तों को स्थगित करने की अनुमति देता है। देय तिथि से पहले 2 किस्तों का भुगतान करने के बाद आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप संपूर्ण लोन अवधि के दौरान अधिकतम 2 भुगतान अवकाश सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको 2 पेमेंट हॉलिडे सेवाओं के बीच में लिया जा सकता है, यानी कि अब बात समझिए। आपने एक लोन लिया जिस 6 महीने के लिए,
2 महीने तक आपको पहले पेमेंट करना ही करना है। ये इनकी शर्त है कि 2 जो ये महीने की ईएमआई है वो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में तीसरी जो ईएमआई आती है, चौथी आती है, पाँचवीं, छठी जो भी आती है, इस दौरान अगर आपको ईएमआई देने में किसी महीने में दिक्कत हो जाती है 2 महीने की ईएमआई देने के बाद में, तो अपनी ईएमआई को 1 हफ़्ते पहले कस्टमर केयर में फ़ोन करके आपको बताना पड़ेगा कि मेरे इस महीने की ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, मैं नेक्स्ट मंथ दूँगा। ये जो कॉल लगेगी आपकी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही लगेगी। वहाँ पे आपको अपना वेरिफ़िकेशन कराना पड़ेगा। जब आप वेरिफ़िकेशन करा लेंगे तभी आपकी बात हो पाएगी। फिर आप अपनी बात को कह सकेंगे कि मैं इस मंथ की ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, 2 की ईएमआई में पेमेंट कर चुका हूँ, तीसरी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपकी जो 6 महीने की ईएमआई होगी वो 7 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि तीसरी ईएमआई आपको देनी नहीं पड़ेगी। देना आपको केवल 6 ही रहेगा, 6 महीने की, लेकिन महीने इसके बढ़ जाएंगे। यानी कि जो है तीसरे महीने बढ़ा रहे हैं तो तीसरी वाली जो ईएमआई होगी वो 7वें महीने में पहुंच जाएगी। आपने फिर एक पेमेंट कर दी, फिर आपने जो है फ़ोन करके बोल दिया, यानी कि 5वीं ईएमआई थी आपकी, वो आपकी 8वें महीने में कन्वर्ट हो गई। यानी कि 2 महीने की ईएमआई को आप आगे बढ़ा सकते हैं, 6 से 8 में कन्वर्ट कर देंगे, और जो महीने की आपने बढ़ाई उसकी पेमेंट आपको देनी नहीं पड़ेगी। इससे आपका सिबिल भी ख़राब नहीं होगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिबिल भी इससे ख़राब नहीं होगा। तो ये बेटर चीज़ इन्होंने दी हुई है। एक चीज़ और है यहाँ पे, फ्री अर्ली रीपेमेंट। अच्छा, अर्ली रीपेमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास में पैसा होता है और हम चाहते हैं कि हमारा लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हम जो 6 महीने तक का टाइम दिया गया है उस 6 महीने तक का वेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, फ्री अर्ली रीपेमेंट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने लोन का डाउन पेमेंट करने की अनुमति देता है। डायरेक्ट डेबिट मोड के माध्यम से किस्तों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को अगली देय तिथि 5 दिन पहले डाउन पेमेंट अनुरोध करना आवश्यक है। किसी अन्य विधि के माध्यम से किस्तों का भुगतान करने वाले ग्राहक कभी भी डाउन पेमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने आपको जो बताई कि 6 महीने की ईएमआई होती है, वो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 महीने में कन्वर्ट करा सकते हैं। 2 महीने की ईएमआई आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो चीज़ है इसमें। और किसी भी समय आप अपनी ईएमआई को पेमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें बताई गई है। अच्छा, मुझे अपना उज्ज्वल कार्ड मासिक बिल कैसे मिलेगा? अच्छा, इसका जो बिल है आपका, तो उसमें इन्होंने कह रखे हैं कि मासिक बिल चक्र के अंत में आपका मासिक बिल जो आपके पंजीकृत ईमेल पर आपको भेज दिया जाएगा। आप अपने मासिक बिल को होमकिट मोबाइल ऐप से भी आसानी डालकर। अच्छा, ये जो एनओसी की बात कर रहे हैं, तो एनओसी में जो होता है कि क्या आप जैसे ही अपनी ईएमआई को आपने पूरी ख़त्म कर दी, किसी भी समय जल्दी ख़त्म कर दी या फिर टाइम से ख़त्म कर दिया, लेट ख़त्म करिए, जो जैसे भी ख़त्म करिए, आपको उसका एनओसी चाहिए। तो होम केयर की जो ऐप होती है वहाँ से आप जो है एनओसी को ले सकते हैं। जैसे आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए से। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी जो है वो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, मैं अपने उज्ज्वल कार्ड का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? इस्तेमाल करने के बारे में बताया है कि खरीदारी करने के लिए आपको उज्ज्वल कार्ड का उपयोग करना बहुत ही आसान है। इसमें बस आप अपने नज़दीकी होम क्रेडिट पार्टनर शॉप पर जाएं, अपनी उपलब्ध सीमा की जांच करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करें, अपना उत्पाद चुनें, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भुगतान अवधि चुनें, दस्तावेज पर हस्ताक्षर का अभिनय प्राप्त करें और खरीदारी के में अनुभव के लिए अपने निकटतम होम क्रेडिट पार्टनर पर जाएं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आप जो है होम क्रेडिट से ख़रीदारी करने के लिए जो है आपको होम क्रेडिट की जो दुकान है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है और आपका होम क्रेडिट का ऐप है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वो चीज़ें इसमें कही गई कि आपके पास में होम क्रेडिट का ऐप होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि उज्ज्वल कार्ड में आपने रजिस्टर्ड कराया वो होना चाहिए, और आपके पास में एक आपका जो है कोई भी पहचान डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपका जो है आपको पेमेंट, ये जो भी चीज़ आप पसंद करेंगे दुकान से, वो चीज़ आप उससे ख़रीदारी कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए से। अच्छा, मासिक बिल का जो है बिल गलत है तो क्या करो? अच्छा, आपने जो है बिल आपने भुगतान के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो इन्होंने नंबर दे रखा है अपना,
कस्टमर केयर वाला 0124662888 पर, तो आप इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल होगी, अन्य किसी से नहीं होगी। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था। इस पर आपको नंबर पे कॉल करना है और वहाँ पे अपनी बात रखनी है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है या फिर ये दिक्कत मेरे को है, तो आपको बेटर सोल्यूशन दिया जाएगा। फिर है, यदि मेरा उज्ज्वल कार्ड का दुरुपयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में भी आपको कस्टमर केयर से ही कॉल करके आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका समाधान हो पाएगा। मैं उज्ज्वल कार्ड कैसे ब्लॉक करा सकता हूँ, इसके लिए भी आपको ब्लॉक अगर अपना कार्ड कराना है तो कस्टमर केयर का नंबर है, वहीं पे आपको कॉल करना हो पड़ेगा। नंबर फिर से बता देता हूँ, 0124662888 पर ही आपको कॉल करना पड़ेगा। तो ये थी होमकिट के उज्ज्वल कार्ड के बारे में आपको दी जाने वाली जानकारी। और ये थोड़ी सी विकल्प जो है, मासिक बिल का भुगतान, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको फ़िलहाल इस कार्ड के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा जैसे कि कोई सवाल आपके मन में आ गया है और आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं इसके पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, लिखी हुई हैं, इससे थोड़ी ज़्यादा जानकारी है। तो अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो इस होमकिट उज्ज्वल कार्ड का इस्तेमाल क्या करना कैसे है, कैसे भुगतान करना है, या फिर कोई भी और भी सवाल हैं आपके मन में किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं दे सकूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोगों को उत्साह मिलता है कि आप लोग हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं, आपको गलत नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा आपकी लोग से मदद मिल जाती है, एक नई चीज़ें करने में, आप लोगों को और भी चीज़ें जानकारी देने के बारे में। तो यहाँ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे कैसे जो है आप क्या क्या इस होमकिट से कर सकते हैं, होमकिट के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में जो है बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मैं आपको जो है इंग्लिश में भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। अगर हिंदी में समझ में ना आया हो थोड़ा बहुत तो इसके लिए आपको वही बताया गया है कि गो टू होमकिट मोबाइल ऐप और विजिट एनी ऑफ आवर 29,000 पार्टनर्स ऑफ यहाँ, और अप्लाई फॉर ए होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड एंड गेट instant अप्रूवल। enjoy the privilege of shopping across 29,000 पार्टनर्स ऑफ, वही चीज़ें हैं सारी चीज़ें। प्री अप्रूव लिमिट होगी आपकी वो 50,000 तक की। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन होगा, इजी रीपेमेंट होगा, नो फोरक्लोज चार्जेस होंगी, किसी भी समय जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस है 549 की। मेंबरशिप मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1 साल में अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको जो है देना पड़ सकता है 99 रुपये का, और नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको, इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी नहीं देना, अगर नहीं करेंगे तो देना पड़ेगा आपको 99 रुपये का। बाकी आप जो है होमकिट के उज्ज्वल कार्ड के बारे में देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे भी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब से ही हम लोगों को थोड़ा जो है सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों से। तो सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को हिम्मत बनेगी और भी अच्छी वीडियो आपको मैं जो है बता सकूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।